दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार एक बड़ा भूचाल आ गया है, लेकिन इस बार ऐसा भारत की वजह से नहीं, बांग्लादेश की वजह से हुआ है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से पीएम मोदी को भेंट में एक ऐसी चीज मिली है जिससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है। और इस भेंट ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आखिर क्या है वो तोहफा जो पीएम मोदी को बांग्लादेश की तरफ से मिला और जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? इस बारे में हम आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क कर सही किया है या गलत। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर है। ऐसे में पीएम मोदी ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया और उनसे बातचीत करने के बाद भारत बांग्लादेश के बीच हुए कई सारे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान को दर्द देने के लिए काफी है। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शेख हसीना ने उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने पीएम मोदी को ऐसा क्या तोहफा दिया जिसने पाकिस्तान तक के होश उड़ा दिए। तो बता दें कि दिल्ली में शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक भाषणों का भारतीय अनुवाद सौंपा। लेकिन ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भाषण में ऐसा क्या था जिससे पाकिस्तान आज बेचैन है। आपको बता दें कि यह वही भाषण है जिसके बाद पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मुक्ति संग्राम छेड़ा गया था और इसी भाषण ने बांग्लादेश की आजादी की नींव रखी थी। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 में यह ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसके बाद सरकारें बदल गई, दशक बीत गए, लेकिन पाकिस्तान आज भी इस भाषण को भूल नहीं पाया है। क्योंकि सिर्फ 20 मिनट के इस भाषण से बांग्लादेशी सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना के खात्मे की शुरुआत हो गई थी और यही वह दौर था जब पाकिस्तान के अन्य शासकों ने बांग्लादेश के राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता हस्तांतरित करने से मना कर दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को 1970 में हुए आम चुनावों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत मिला था, लेकिन बहुमत मिलने के बावजूद भी उनको सत्ता नहीं सौंपी गई थी। और इसी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च को अपने इसी भाषण में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें कि यह भाषण असाधारण था और गौर करने वाली बात यह थी कि भाषण के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। दोस्तों, आज से ठीक 51 साल पहले ढाका के रेस कोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया था और पाकिस्तान से आजादी का आह्वान किया था और उस दौरान करीब 10 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे और उन सब के हाथ में बांस के डंडे थे जो पाक सेना से बचाव के लिए नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक थे। भीड़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहे थे और शेख मुजीब के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार थी। बाद में इस भाषण को भारतीय उपमहाद्वीप में दिए गए सभी राजनीतिक भाषणों में सबसे ऊंचे पायदान पर रखा गया और 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीब के उस भाषण को विश्व की दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता दी। ऐसे में दोस्तों, यह भाषण ऐसा था जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस भाषण ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था और इसके बाद पाकिस्तानी सेना भी काफी घबरा गई थी। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की दुखती नस पर हाथ रखकर बांग्लादेश ने सही किया या गलत? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। दुनिया भर में चीन भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत की मजबूत विदेश नीति की वजह से उसकी दाल नहीं गलती। चीन ने श्रीलंकाई हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करके भारत को चुनौती देने की कोशिश की
तो वहीं भारत के अडानी ने इजराइल के पोर्ट को खरीदकर चीन की नाकेबंदी कर दी। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब को अपने जाल में फंसा रहा है चीन। लेकिन एक एक करके इन देशों को भी समझ में आ रहा है कि भारत का साथ छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, चीन ने अपना सिल्क रूट बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की। भारत ने अपना ऐतिहासिक मसाला रूट बनाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के खजाने को लूटने के लिए चीन ने तालिबान से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। वहीं भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलकर चीन को एक बड़ा झटका दे दिया। इस बीच चीन रूस से अपनी नजदीकी बढ़ाकर अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था। लेकिन वहीं भारत ने इतना बड़ा झटका दिया है कि चीन पागलों की तरह घूम रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से चीन इतना परेशान घूम रहा है। दोस्तों, व्लादिवोस्तोक रूस का वो शहर है जिस पर चीन की नजरें गड़ी हुई है। दोस्तों, कहीं ना कहीं चीन को अब इस हिस्से को लेकर घबराहट होने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिया है। रूस के पूर्व में उपस्थित इस हिस्से से भारत के कई हित जुड़े हैं। आप इसको रूस का बलूचिस्तान भी कह सकते हैं। यानी कि यह रूस की वह जगह है जहां पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका अभी तक सही उपयोग नहीं हो पाया है। भारत ने अपने हितों को साधने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जो कि चीन के हिस्से को कब्जा करने के सपने को चकनाचूर कर देगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि चीन रूस के इलाके में कब्जा क्यों करना चाहता है। दोस्तों, व्लादिवोस्तोक 160 साल पुराना शहर है और साल 2020 में चीन ने इस पर अपना दावा ठोक दिया था। सन 1860 में चीन को ब्रिटिश और फ्रांस की सेना से अफीम युद्ध में चीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, चीन का कहना है कि व्लादिवोस्तोक चीन की सीमा के अंदर हुआ करता था, जिसको रूस ने धोखे से एक संधि के अंदर इस पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, साफ कहा जाए तो चीन यह आरोप लगा रहा है कि रूस ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था, जो कि चीन के अंदर आया करता था। रूस ने इस शहर पर कब्जा करने के बाद इसमें अपना एक मिलिट्री पोर्ट बना दिया था। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब क्या है भारत का प्लान और भारत के प्लान से चीन को इतना तगड़ा झटका क्यों लगा है। तो दोस्तों, भारत ने चीन को झटका देने के लिए जो प्लान बनाया है उसका नाम है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। दोस्तों, इस कॉरिडोर के जरिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को रूस के इस शहर से जोड़ना है। इससे नए सी रूट के बाद भारत और रूस के बीच ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ 24 दिनों का समय ही लगेगा। यूरोप के रास्ते से आने वाले सामान को भारत और रूस तक पहुंचने में करीबन 40 दिन का समय लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस रूट को डेवलप करने के लिए $1 अरब का देने का ऐलान किया था। व्लादिवोस्तोक प्राकृतिक संसाधनों का खजाना था, लेकिन फिर भी यह रूस की इकोनॉमी में सिर्फ 5% ही योगदान दे पाता था। इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन स्तर भी बाकी इलाकों के मुकाबले काफी निम्न है। तो दोस्तों, इस चीज का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस प्लान के बारे में जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।